हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटी वाला चैप्टर जो शुरू कर रखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए उसकी सेकंड पीरियड जो आपका सेकंड लेक्चर वो आज आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का हाउ टू सोल्व, कैसे सोल्व करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल को, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। इससे पिछली वाली क्लास में हमने लीनियर इनइक्वालिटी का इंट्रोडक्शन बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि हाउ टू सोल्व लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 2-4 बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको इंटरवल का पता होना चाहिए कि आपके इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल का पता होना चाहिए। जो आप शायद आपने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था ना, फर्स्ट चैप्टर जो किया था उसमें भी आपने इंटरवल पढ़ा था सेट करते वक्त, ठीक है। तो आपको इंटरवल का पता होना चाहिए। इंटरवल क्या होते हैं तो एक बार डेफिनेशन देख लो। इंटरवल इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ रियल नंबर that contain all real number between or within two specific numbers. Interval is defined as a set of real number. रियल नंबर का सेट है भाई, दैट कंटेन ऑल रियल नंबर, जो आपके रियल नंबर कंटेन करता है, बिटवीन और विद इन टू स्पेसिफिक नंबर, दो नंबर के बीच के या उन नंबरों के साथ। इंटरवल क्या होता है भाई? इंटरवल अगर आपके पास देखो, समझो चीज़ों को, जैसे 2 और 5 कोई दो नंबर है, अगर मैं इसका इंटरवल बनाऊं तो इंटरवल का सिंबल एक तो ये होता है ना, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन इंटरवल की बात करें तो इसका मतलब क्या है? 2 और 5 का मतलब क्या है? इसका जो ये लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या होगा? ये दो नंबर क्या है आपके? ये 2 स्पेसिफिक नंबर है। इन स्पेसिफिक नंबर को एक बात याद रखो, इनको बोलते हैं हम एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल। क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल। क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल। अब इस 2 और 5 को अगर मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं, रियल लाइन में, तो 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और ये इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी होता है यहाँ पर, ऐसे है ना। तो 2 और 5, 2 आपका ये है यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। अब 2 और 5 के बीच में या 2 और 5 के साथ, 2 और 5 के बीच में या 2 और 5 के साथ जो ये नंबर लाइन है, जो ये रियल लाइन है, यही आपकी क्या है? इंटरवल है। यही आपका क्या है? इंटरवल। इसको आप क्या बोल सकते हैं? एक नंबर जो रियल लाइन का ये एक पार्ट भी होता है। इसमें आपके बस 2 के बाद 3, 4 ये इंक्लूड नहीं होंगे, वे सारे नंबर इंक्लूड होंगे जो 2 और 3 के बीच में आएंगे, 3 और 4 के बीच में आएंगे, 4 और 5 के बीच में जो रियल नंबर आएंगे, जैसे 2.1, 2.2, 2.9, ऐसे चलते चलेंगे। जितने नंबर इनफाइनाइट नंबर होते हैं दो नंबर्स के बीच में, तो वैसे ही आपके जितने ये नंबर लाइन है, जितने ये नंबर है 2 और 5 के बीच में, जितने भी रियल नंबर हैं, वे सारे इस इंटरवल में क्या करेंगे? लाई करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे आप? इंटरवल, ठीक है। इसको आप इसका क्या बोल सकते हैं? एक सबसेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सबसेट रियल लाइन का, इंटरवल को। ये पूरा पार्ट, मतलब ये पूरा पार्ट 2 से 5 तक का, ये क्या है? आपका इंटरवल है। क्या है आपका? इंटरवल। इसमें आप ये 2 और 5 इंक्लूड भी हो सकते हैं और इंक्लूड भी नहीं हो सकते। ये हम उनके टाइप के भी आपके बताएंगे, ठीक है। अब देखो, जो इंटरवल है ना भैया, वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल। एक होता है आपका ओपन इंटरवल। क्या होता है? एक ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में आपके जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूड इन इंटरवल।
एंड इज डिनोट एज, जैसे 2 और 5 है तो इसको बोलेंगे आप ओपन इंटरवल। और इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ नंबर लाइन के ऊपर तो देखो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 है। अब देखो अगर जब ये आपके 2 और 5 नहीं एग्जिस्ट करते इसमें इंटरवल में तो उसको होलो सर्कल से आप रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? होलो सर्कल से। होलो सर्कल का मतलब क्या है कि जो आपके नंबर है वे एग्जिस्ट नहीं कर रहे आप उस इंटरवल में, उसके बीच का जो ये पार्ट है ये पूरा पार्ट किस में लाई कर रहा है? उस इंटरवल में। ठीक है, तो ये होता है ओपन इंटरवल। उसके बाद आपके पास एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्या होता है क्लोज्ड इंटरवल? क्लोज्ड इंटरवल एंड पॉइंट्स आर, जिसमें आपके एंड पॉइंट्स आर इंक्लूड इन इंटरवल, जिसमें आपके एंड पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं उसको क्या बोलते हैं आप? क्लोज्ड इंटरवल। और इसमें आपको जो ये ब्रैकेट होती है ऐसी होती है क्लोज्ड। और इसको अगर रिप्रेजेंट करें, अगर ये आपका ए है 2 और 5 वाला ले लो, चलो 2 और 5, यहाँ पे 2 है ये 5 है मान लो, यहाँ पे 0 है ये 4 है और 5। ठीक है, तो 2 और 4 ये आपके दोनों इंक्लूड है तो इनको आप सॉलिड से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड सर्कल बना के, ये सॉलिड सर्कल बनाएंगे, नॉट होलो सर्कल। और ये जो आपका पार्ट है ये पूरा पार्ट आपका क्या बनाता है? इंटरवल। ठीक है, जो आपके ओपन सर्कल होंगे उसमें आप होलो सर्कल बनाएंगे और जो आपके क्लोज्ड इंटरवल होगा उसमें आप क्या बनाएंगे? सॉलिड सर्कल। ठीक है, अब एक और आता है, वो कैसा होता है आपका? हाफ ओपन इंटरवल। इसको आप हाफ क्लोज्ड इंटरवल भी बोल सकते हैं, हाफ क्लोज्ड इंटरवल भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें जो आपका एक एंड पॉइंट तो ओपन होता है और एक एंड पॉइंट क्या होता है? क्लोज्ड। क्या होता है? वन एंड पॉइंट इज ओपन एंड अदर एंड पॉइंट इज क्लोज्ड। और इसको कैसे लिखते हैं? जैसे 2 और 5 है, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको 2 या 5, मतलब एक आपका ओपन है और एक एंड पॉइंट आपका क्या है? क्लोज्ड है। ये ओपन, ये क्लोज्ड, ये ओपन। ये 2 क्या है? इसमें ओपन है और 5 क्या है? क्लोज्ड है। तो इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, तो ओपन है तो देखो होलो सर्कल, और 5 है तो सॉलिड सर्कल, क्लोज्ड है। तो ये आपका जो पार्ट है ये आपका क्या है? इंटरवल है। ठीक है, 2 और 5 वाला। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, इन चीज़ों का आपका यूज़ होगा जब आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वालिटी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको इनको पता होना चाहिए। अब मैं आपके पास एक एग्जांपल लेके आता हूँ, एग्जांपल की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इनइक्वालिटी को सोल्व, हाउ टू सोल्व। अब देखो पिछली क्लास में हमने आपको रूल्स बताए थे, गोल्डन रूल बोल सकते हैं आप उसको इनइक्वालिटी के। क्या रूल थे? कि आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज कब नहीं होगा और कब साइन चेंज होगा, मतलब सिंबल कब चेंज होंगे और कब चेंज नहीं होंगे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को ध्यान से देखो। ठीक है, तभी आपके क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे उन रूल्स के हेल्प से। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, सोल्व -12x is greater than 30 when first x is natural number and second x is an integer। अभी देखो यहाँ पे तो x इज नेचुरल नंबर और x इज इंटीजर दे रखा है। जब आपके पास ये चीज़ नहीं गिवन होगी तो आप उसको क्या मान के चलोगे? x क्या है? आपका रियल नंबर है। क्या है आपका? x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जब आपके पास ये चीज़ें नहीं गिवन होगी तो। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, एक बार मैं ये मान के चलूँ कि आपको इन नंबर सिस्टम का पता है या नहीं पता, तो एक बार देख लो। देखो भाई, आपका जो मैथ है उसमें जो नंबर सिस्टम है, जो नंबर्स हैं वे आपके 2 प्रकार के होते हैं। अब आपने सीख लिया है, चूँकि तो मैं आप अच्छी तरीके से बता दूँ। एक पार्ट है इसका रियल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। नंबर सिस्टम में आपके पास 2 तरह के नंबर होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर हम पिछले चैप्टर में सीख के आ चुके हैं, 4th चैप्टर में, जिसमें आपका आयोटा होता है ना, आयोटा लगा होता है।
और रियल नंबर, जो आपके रियल नंबर में भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, ये भी आपको सीखे। लेकिन जो अलग अलग मैं समझाने की प्रयास करूँगा वो देखो आप ध्यान से कि एक रियल नंबर वाला पार्टीशन होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्टीशन होता है ना। तो रियल नंबर कौन से होते हैं आपके? रियल नंबर में आपके दो होते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। रैशनल नंबर में भी फिर आपके क्या जाते हैं? रैशनल नंबर में आपके क्या जाते हैं? इंटीजर आ जाते हैं, वोल नंबर आ जाएंगे आपके, नेचुरल नंबर आ जाएंगे आपके, और इन्हीं नंबर में आपके फिर आपके इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, रिलेटिव प्राइम होते हैं। ये सारे नंबर आपको पता होना चाहिए नंबर्स के बारे में। लेकिन आपका जो इस चैप्टर में यूज होंगे ना, वो आपको एक तो रियल नंबर का पता होना चाहिए कि आपके जितने ये नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर वे सारे ऐसे नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर जो आपके 1 2 3 मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर आपको पता है जब पॉजिटिव नेगेटिव विद इंक्लूड 0 तो वे आपके इंटीजर होते हैं। बस आपको इन 3 नंबर का और एक रियल नंबर का पता होना चाहिए। या तो आपके पास इन 3 चीज़ों में से कोई चीज़ गिवन होगी, अगर नहीं है तो समझ जाओ क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो चलो, या इवन और ऑड भी आ सकता है। इवन कैसे नंबर हो सकते हैं? जो 2 से डिवाइड हो सके, और ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये नंबर का भी आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आओ आप। सोल्व -12x इज लेस देन 30 इज ग्रेटर देन 30 सॉरी। तो सॉल्यूशन देखो, v है हमारे पास क्या है, -12x इज ग्रेटर देन 30। तो जो अब देखो सोल्व करने का तरीका सेम, अगर ये इक्वेशन होती तो मैं -12 को इस साइड भेजता, राइट हैंड साइड की तरफ। लेकिन जब आपकी इनइक्वालिटी है तो आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, डिवाइड बाई -12 ऑन बोथ साइड। तो -12x डिवाइड बाई -12 और 30 बाई -12। और मैंने आपको पिछली वीडियो में, जो पिछली मैंने क्लास ली थी, आपको एक चीज़ बताई थी, इसका रूल, कि जब भी मैं इनइक्वालिटी को किसी माइनस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा या डिवाइड करूँगा तो जो आपका इनइक्वालिटी का जो ये सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चेंज करके ये हो जाएगा, है ना। चेंज किस में होंगे सिंबल, ये सिंबल आपका इसमें चेंज होता है, ये सिंबल इसमें चेंज होता है, ये सिंबल आपका इसमें चेंज होता है, और ये सिंबल आपके इसमें चेंज होते हैं। ठीक है, ये ऐसे चेंज होते हैं। ठीक है, तो आपका सिंबल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो 12 से 12 कैंसिल, यहाँ पे x बच गया, और यहाँ से -5/2 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 5/2 -5/2, और दैट विल इक्वल टू -2.5। ये आ गया। तो x की वैल्यू -2.5 से छोटी है, वो आपका क्या है, सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो अब देखो इसमें कंडीशन क्या की उन्होंने, पहला जो पार्ट है इसमें x इज ए नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन नेचुरल नंबर तो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट का तो कितना आंसर आ गया, x नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर। और x आपका आया कितना है, -5/2। तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। नेगेटिव में आ गई ना वैल्यू, क्योंकि आपके नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। पॉजिटिव नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी। यहाँ पे आ गई नेगेटिव क्वांटिटी, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। सेकंड में अगर मैं इंटीजर्स की मैं बात करूँ, इंटीजर है x लेस देन -5/2। -5/2 से नीचे जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या है, इसके सॉल्यूशन है। अब -5/2 से नीचे देखो, -2.5 मतलब यहाँ पे आऊँगा कुछ नंबर लाइन में, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये -5, ऐसे है ना, -6। तो जो ये आपके ये जो इंटीजर्स हैं ये आपके क्या है, ये क्या है आपके, ये आपके सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, -2.5 से छोटे क्या होंगे, -3, -4, -5, -6, -7 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको मैं इंटरवल में नहीं डिफाइन कर सकता कि आप कहो कि इंटरवल कर दो, समझे -∞ से -3।
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि इसमें तो आपके सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। हमें तो केवल इंटीजर ही इंक्लूड कराने हैं, ठीक है, इसमें क्या इंटीजर्स ही, ठीक है। तो जब आपका रियल होगा ना, रियल से बिलोंग करेगा, उसी केस में आपको क्या करना है? इंटरवल्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? इंटरवल, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे लिखेंगे इसके सॉल्यूशन सेट, ठीक है। ये आपका क्या हुआ? सॉल्यूशन सेट। एक चीज और ध्यान रखो, दो चीज और होती है जो आपसे पता होनी चाहिए, सॉल्यूशन सेट और एक चीज होती है रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट, क्वेश्चन में आपके पास रिप्लेसमेंट सेट गिवन होगा और सॉल्यूशन सेट निकलवाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, व्हाट इज योर रिप्लेसमेंट सेट? रिप्लेसमेंट सेट आपकी x की ही वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है। देखो जैसे x इज नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर का जो ये सेट है, ये सेट ये आपका क्या है? रिप्लेसमेंट सेट है। x इज एन इंटीजर, ये क्या है? रिप्लेसमेंट है। ये आपकी क्या है? रिप्लेसमेंट सेट है। और जो आपके सॉल्यूशन आए हैं, देखो नेचुरल नंबर्स का सॉल्यूशन आपका नो सॉल्यूशन आया है, मतलब नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4 ऐसे होते हैं ना। और जो आपका जो सॉल्यूशन आया था वो x लेस देन -5/2, मतलब -5/2 से छोटी वैल्यू आपके इसकी क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। लेकिन -5/2 तो इसमें क्या है? लाई ही नहीं कर रहा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका क्या आया था? नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट था, ये था, ये तो इसमें लाई नहीं कर रहा है ना। तो सॉल्यूशन सेट आपका रिप्लेसमेंट सेट का ही क्या होता है? एक सबसेट होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और जो x = -5/2 जो इंटीजर है, देखो इंटीजर में तो है, इंटीजर का तो पार्ट है ना, ये जो ये पार्ट है ये इंटीजर्स का ही तो पार्ट है। रिप्लेसमेंट सेट ये इसका क्या है? सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, और रिप्लेसमेंट सेट आपके क्वेश्चन में क्या होगा? गिवन, जहाँ से हमें x की वैल्यू चूज करनी है, ठीक है। वो सेट क्या होता है? आपका रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज जो 5.1 है, उससे पहले जो आपके एग्जाम्पल है वो उस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप कोशिश करें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और जो हमने ये 2 वीडियो प्रोवाइड कराई इनको ध्यान से देखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।